मोल दे दे दाइयो तोर अचेर पिछहा सरिता तोला कथे दावती करना बैठे हम मैया परख तोरे चल चल जोजन सान राम भगवती राम राम कदम त्याग राम भगवती राम राम भगवती राम समान दिया राम भगवती राम राम भगवती राम कृपा राम भगवती राम राम भगवती राम राम भगवती साधो तुर्क देवया कोई राम कवे सिखावे
लखन श्री रामचंद्र के जय। उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी जो मानस रूपी गंगा जो है प्रवाहित हो रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, आपकी ही ग्राम को और आपके ग्राम के देवी देवताओं को धन्यवाद है। प्रेमी सज्जनों, इतने दूर दरार लोरमी पंडरिया के बीच से हम आकर के आपके दर्शन के ललाई थे। ईश्वर ऐसी कृपा की प्रेमी सज्जनों कि आपके और हमारा दर्शन हुआ, ये परम सौभाग्य का विषय है। उसी प्रकार से राम कथा में मैं देखूं तुम नाही कीत है दृष्टि अपार और बूढ़ भयो न करते हो कछुक सहाय तुम्हार। संपाति का यहाँ पर वार्तालाप हो रहे हैं भाई के विषय में। मेरा दृष्टि हमारा बहुत था, अपार था, लेकिन मैं देख रहा हूं आप नहीं देख रहे हैं, इसलिए गिद्ध की जो दृष्टि है सज्जनों वो बहुत अपार माना जाता है। उसी प्रकार से संपाति जो है स्वयं अपने आप बूढ़ा साबित कर रहे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी इच्छा को सहायता अवश्य करता। इस भाव से लेकर के वो बता रहे हैं जामवंत जैसे सियानी नहीं, हरिश्चंद्र जैसे दानी नहीं, रावण का अभिमानी नहीं, गंगा जैसे पानी नहीं और राम जैसे कहानी नहीं। ये भाव आते दिया तो जामवंत जैसे सियानी नहीं है, हर हमेशा जामवंत के आज्ञा के पालन रामा तल करी देकर से विजय प्राप्त हुई। और माल्यवंत रावण तल के सियान है, हर बात के उल्लंघन रावण करिस माल्यवंत के देकर से विनाश हुई। इतने सियान मन के बाद ला धरोहर की चीज में रख लेना चाहिए, कभी भी नकारात्मक नहीं करना चाहिए। सियान जब भी नहीं थे ना तो सब भी वो नकारात्मक बात नहीं सोचा, कुछ भी उत्थान के बाद विचार थे। वही प्रकार से जामवंत जो है सब बात ला बता रही से 18 पद्म बानर के सेनापति सुग्रीव रही से और समुद्र लांघे पर जब हुई ना तो राय पहली जामवंत मरल नहीं। मैं बचपनी में बेटा 7 बार लांग चुके हैं, मैं बूढ़ा हो गया, तुम अल्लाह अक्कल बता सकत हूँ, लेकिन मोर जाए के शक्ति नहीं बेटा हो। तुम अल्लाह मैं बता था एक हनुमान जी वही जाए के सामर्थ्य रख सकत की जो अक्कल बता रही से जामवंत दिया। तो वही जामवंत के बात आते संपाति लभी बताए जाते कि मैं बूढ़ा हो गया के, लेकिन जो जानई सत जोजन सागर अकरई सो राम काज मति आगर। भगवान शंकर माता पार्वती ने बताते कि जो नांगई सत जोजन सागर, सत माने 100 जोजन, सागर पार जे नागी तो सो राम काज मति आगर, वही है राम के काज ला कर सकने में सामर्थ्य हो जाए। वही प्रकार से मोहि पिलोक धरहु मन धीरा और राम कृपा कस भयं शरीरा। भगवान शंकर बताते माता पार्वती मुझे देख करके मन में धीरा देखो देखो, और भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवन कृपा है ये ही देखते रह जाना कि मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पांख के बेहाल हो गया है और पांख उड़ने से सुंदर हो जाएगा। ये भाव लगा करके संपाति जो है अपने भैया के बारे में विचार करके बंदर के समाज में कहते हैं प्रेमी सज्जनों पंख मेरा जल गया है। इस भाव से यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई के माध्यम से बता रहे हैं प्रेमी सज्जनों। फिर क्या होगा नीचे चौपाई के माध्यम से
लखन सिया चंद्र के जय। परमात्मा श्री राम के बनवास की राजा दर्शन ब्रह्मा विचार करे, हे राम अवधपुर के राजा बना लेते, मन में आस लगा रहा तेरे सुख पा लेते, कई आस लगा रहे और कहा राज बनहु कई के बेटा, सोच रहे मैं मन के बात मन मन हिगे, घोड़ा खागे तनमा। हे राम आज राजा बनते विधि की विधान है, माता के वरदान मांगी राजा दशरथ ने, भरत के राजपाट, राम के वनवास, प्राण ठानने के बाद बोला दो वरदान चाहिए, तो वनवास 23 राम ने वनवास 23 वनवास जाए तैयारी करी, कहे वही ना धर धर तो चिड़िया रोए, अवधपुर हो गए मेरा, तोर बिना कैसा जिहा बेटा, लग लग जमुना नदिया। हे राम आज बरत है तेन खुदा का अंधियार हो गया, ओट ऐसे बोला आज अवधपुर अंधियार हो गया। आओ भाषा सुनो, भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोल सुनना लगे अवधपुर
अवधपुर मोर पर अभियान हो गए तोर सतिया बतागे अवधपुर मोर पर अभियान हो गए तोर सतिया बतागे लखन श्री रामचंद्र के जय। पापी जाकर नाम सुमरही अति अपार भव सागर तरही तासु दोत तुम तजी कदराई राम हृदय धरि करहु उपाय। प्रेमी सज्जनों, चार वक्ता चार श्रोता शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। पहला वक्ता सोई शिव काघ सुंड ही दीन्हा राम भगति अधिकारी चिन्हा। दूसरा वक्ता
तेहि सन जाग पली कमोनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तीसरा वक्ता। चौथा नंबर के वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी बनी, जिन्हा दीनता भाव से राम कथा ला रचना करी। तो ज्ञान घाट के वक्ता भगवान शंकर जी बनी, उपासना घाट के वक्ता याज्ञवल्क्य जी, कर्मकांड घाट के वक्ता काकभुसुंडी जी, और दीनता घाट के वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जय हो। दीनता माने गरीब भाव से। दीनता घाट के वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी बनी, जैन मणिकर्णिका घाट के 88,000 ऋषियों के बीच में वर्णन करी। तो यहू निसंदेह है 88,000 ऋषि मन के बीच में कैसे वर्णन करी सोही। 88,000 ऋषि पर पंडाल चाहिए, एक तारी बैठे मां यह विस्मय होते, थोड़ा शंका होते। संत मन के वाणी भी एक मैं अपन मुंह से बना के नहीं बोला था। 88 अभी एक के झन पर पंडाल चाहिए, ते में बाहर में बैठे हम। तो 88,000 ऋषि कथा सुनने पर पंडाल भी चाहिए वहाँ। माइक हेलो। ये भाव आते। तो एक दिन में 9,000, 981 और 990 के आसपास 88 पहुंची। लगभग बताई संतमान एक दिन में 9,000 कथा सुनी ऋषि मान, और जा करके 9 दिन में 88,000 की गणना टोटल बैठी, वो मिला के 88,000 ऋषि कथा सुनी राम कथा। तो पूर्व दिशा के वक्ता बनी गोस्वामी तुलसीदास, पश्चिम दिशा के वक्ता बनी भगवान शंकर जी, उत्तरांचल के वक्ता बनी काकभुसुंडी जी महाराज, और दक्षिण दिशा के वक्ता बनी याज्ञवल्क्य महाराज जी, जे भरद्वाज का प्रयागराज में राम कथा सुनाई। इस संत मन के वाणी, संत मन के वाणी है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अखिल ब्रह्मांड नायक यहाँ पर आई और लीला करी। वही बीच में संपाति जो रही से ओखरो पंख कट गए सूर्य के ताप में, और खंदरा में जाके गिर गए। वो तो बानर सेना में जाके बोला पहचान करी कि तुम कैसे मोर भाई के नाम लेवा था। ओखर काम में भनक पड़ गए। जब भनक पड़ी ना तो मोर भाई के साथ में ले जावा, मैं ओला तिलांजलि दे दूंगी कि अपन मन में विचार करी छो। तिलांजलि, धूपांजलि, पुष्पांजलि, जलांजलि, ये सब गंगा घाट में देवाते, ये सब जाना था। और अंत में आखिरी में गंगा घाट में स्नान करके निकलते तक होते वो श्रद्धांजलि। अपने श्रद्धा सुमन से उसको अंजलि दो। जितना भी दसगात्र में आए हुए मेहमान हैं उनके द्वारा श्रद्धांजलि दिया जाते अपने अपनी आत्मा से, और जाओ वैकुंठ में वास करो। ये प्रकार से वहां आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से संपाति भैया जो है अपने छोटे भाई के तिलांजलि, धूपांजलि, श्रद्धांजलि अपने इच्छा सर परमात्मा की कृपा से उसको अंजलि दिया गया प्रेमी से। और जाकर के तुरंत भगवान श्री रामचंद्र जी के धाम में दिव्य स्वरूप बन करके मानुष के रूप में वैकुंठ पार हो गया प्रेमी से। तो भगवान के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। मांस खाने वाला है, लेकिन भगवान के प्रति इस भाव से प्रेम किया प्रेमी सज्जनों। और अब की युग में का कर थांगा। कबीरदास जी भी कही, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास करके देखना तो कृष्ण फल मिलते। और आजकल तो भाई भाई में लूट मार चलत है, काट मार चलत बताया जाता है। और करत हन आन और सुनत हन आन। प्रतिदिन का धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
विश्व की कल्याण हो। जब भाई भाई में सद्भावना नहीं है तो विश्व के कल्याण ला हम दादा कर सके। विश्व की कल्याण हो रहा था, गौ हत्या बंद हो गया था, मुर्गी हत्या घरों घर जारी है। हमारे दादा कल्याण कर सकी इसमें बात जीवन भर रामायण पढ़ा था, कुछ होने वाला नहीं। प्राणियों में सद्भावना, विश्व की कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो। गौ चराए पर जगह नहीं है, परिया घेरा गया। एक ही गांव के बात नहीं, सब गांव की बात है। मोरो गांव में यही हाल है। तो मैं तो देखा था आवत हम उतना दूरी हली आवत तो कैसे हो कल्याण? गौ हत्या बंद हो रहा था, परिया मत चराए की जगह नहीं है। लक्ष्मी मंदिर भैया हो, कतेक ल सुनबे, कतेक ल कहिबे, ये भाव आता। वही प्रकार से पापियों जाकर नाम सुमरही, अति अपार भव सागर तही। हे प्रभु, जिन पापी से पापी रही ना, देह आपके शरण में चले जाही, वो भव सागर से तर जाए कहत है। वही प्रकार से तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि कर उपाय। राम की स्वरूप ले हृदय में धारण कर, ये भाव से बताया जाता भैया कि अज कही करुण गीत जब गयो और तीन के मन अति विस्मय भयो। काग बसंडी पक्षी राजभवन ल बताती है गरुण, इस प्रकार से कह करके जब गीत वहां से चला गया तो जितका बानर रही नेना तेन में लगभग शंका समाधान हो गया। शंका समाधान हुई कि निज निज बल सब काहू भाषा, अपन अपन स्वयं के बल से अनुमान करे लगी कि पार जाई कर संशय राखा के 400 कोस के समुद्र ला कौन पार नाके सभी ऐसे के ये मेरा बानर मन ला विस्मय हो जाती थी, बहुत प्रकार से विस्मय हो जाते। तो जामवंत ला कहे पड़ जाते कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले जैसे बल नहीं की थे। तब रखरारी हे शत्रु संघारने वाले, हे बामन बने भगवान, तब मैं जवान था, उस समय से मेरा पास बहुत से बल था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, केवल बुद्धि बता सकता हूँ, लेकिन जाने के लिए मेरा पास कोई ताकत कोई सामर्थ्य नहीं है करके जामवंत जो है बानर के सामने में इस भाव को रख रहे प्रेमी से जो। उसी प्रकार से यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बतला रहे हैं, फिर क्या होगा नीचे चौपाई के माध्यम से समाप्त। लखन सिया रामचंद्र के आई बारह के सदा सभा भगवान के भजन बिना ये जिंदगी अधिकार है। भगवान के करो भजन, भगवान के करो भजन, अच्छा लगा के मन, लेकिन भगवान के करो भजन। एक कायक में नहीं धन करो घमंड, लेकिन भगवान के करो भजन। ये नहीं आवे तन, दोबारा बार बार नहीं आवे तन। एक बार आते 4,84,000 निर्भोग के पाए मानुष तन, लेकिन अच्छा लगा वो मन और भगवान में करो भजन। आवाज से सुनो लखन रामचंद्र की कतका कनत पून करे, कतका कन करे पाप,
भवसागर ले जाबेगा भैया आते हिसाब पाप नरक की है नाई महतारी हो वहाँ देखे कोई नहीं है जब जगह है सब इन्हें है अच्छा जीवन जीना है भगवान को भजन करो। एक कहावत है नाम बदनाम झूठी सारे दाई महतारी हो। एक आदमी है अगर अच्छा में काम करत है कथन वो भैया अच्छा काम करत है एक गांव के प्रति अच्छा ध्यान लगा। एक आदमी दरबार आ जाए समय कथन एक कहाँ लगे दरबार आएगा आगे में चिदभंग करत पोखरो मन नहीं समा तब वही है नाम बदला दुनिया सार है बाकी बेकार है। आओ भगवान को चली भगत श्री रामचंद्र की जय। सुखर खाने कमाने रे भाई गारे हरि के नाम रे सुखर खाने कमाने ओधी गारे हरि के नाम जगवा दूध सिरहर नाम बदनाम जगवा दूध सिरहर नाम
कमाले रे भाई हरे हरि के राम गोबर घरे कमाले ओजी हरे हरि के राम जगमा एक धरती आवे करना जगमा एक धरती आवे करना लखन श्री रामचंद्र के जरठ भयो अब कहाई रिछे सा अब नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा जब त्रिविक्रमा भय खरारी तब मैं तरुण रहे बल भारी। प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत महिमा कथा ला ये मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बतावत है कि जरठ भयो अब कहीं रिछेसा। जामवंत कहने लग जाते हैं प्रेमी सज्जनों कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो रहा प्रथम बल लेसा, पहले जैसे बल मेरे पास नहीं है। ये भाव लगा थे जब ही त्रिविध भय खरारी तब मैं तरुण रहे बल भारी। जब मैं जमा रहे हो ना तो अनेक प्रकार के शक्ति मोर में रही से 7 बार मैं समुद्र लांग चुके रहे। अब मैं तुम्हारा अक्कल बता सकता हूँ कहा थे वही प्रकार से वही राम के जो रही से ना राम जिन्हा बलि ल बांधते समय प्रभु इतने बड़े हुए कि अपना शरीर का वर्णन नहीं किया प्रेमी सज्जनों, किंतु मैंने 2 पग में ही घड़ी में दौड़ करके उस शरीर की 7 परिक्रमाएं कर ली थी। ये भाव आते हैं प्रेमी सज्जनों। ऋक्षराज जामवंत जो है सब पागल वो मेरा बताते हैं कि अंगद कहे जाऊ मैं पारा और जिए समय कछु खेत तिबारा। जामवंत कह तुम सब लायक पठे किमी सब ही कर नायक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि अंगद कहे जाऊ मैं पारा। अंगद ने कहा मैं पार तो जा सकूंगा परंतु लौटने के समय मुझे विस्मय हो जाएगा, डगमगा जाऊंगा। इसलिए मेरे मन में संदेह है कि जामवंत तुम सब लायक पठे किमी सब ही कर नायक। गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि अब क्या किया जाए कि कहीं छपति सुनो हनुमाना और का चुप साधी रहे हो बलवाना। सभासद के बीच में यह संबोधन हो रहा है प्रेमी सज्जनों कि कहे रीझपति सुनो हनुमाना। जामवंत ने कहा हे हनुमान जी तुम क्यों चुप बैठे हो, बोलो कुछ। का चुप साधी रहे हो बलवाना। तुम जैसे बलवान को इस सभासद में चुप रहना अच्छा नहीं शोभा देता। इस भाव से ऋक्षराज जामवंत जो है हनुमान की ओर देख करके संकेत करते हैं प्रेमी सज्जनों कि पवन तनय बल पवन समाना अबुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी महाराज पवन तनय बल पवन समाना, तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो, तुम चुप साधे ना बैठे रहो, कुछ तो बोलो। ये भाव लगा करके जामवंत जो है पवन कुमार हनुमान जी महाराज की ओर देख करके संकेत करते हैं प्रेमी सज्जन। और हनुमान जी लाने में ही सक्षम होगा और लाए भी। हनुमान जी के बल को कितना बताया कि तेरे बल बानर जीताए रण रावण सो, तेरे घाले जादू धान भय घर घर के, तेरे बल राम राज किए सब सुर काज सकल समाज साज साजे रघुबर के, तेरे गुण गान सुनी गिरबाल फुलकत सजल बिलोचन बिरंची हरि हरि के, तुलसी के माथे पर हाथ फेरो कीसनाथ, देखिए न दास दुखी तो से कली करके। हे अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज, तेरे बल बानर जीताए रण रावण सो,
लंकापुरी में आपके ही बल के द्वारा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को विजय कटन का विजय दिलवा दिया और राक्षस जो है उनके बल के प्रताप से घर घर के 3-13 हो गए और आपके गुणों का गान सुन करके आकाश मंडल से देवता जो है फूलों की वर्षा करने लग जाते हैं और आपके ही सिद्ध करने से भगवान श्री रामचंद्र जी के पूरे समाज को साज सज्जा को सजा दिया और आप अपनी मर्यादा की लाज रखने वाले के दास को कभी ऐसा दुखी नहीं देखे गए। हे हनुमान जी महाराज, आप ही जाने की योग्य है, आप ही समर्थवान है, किसी भी प्रकार से आप वहां जाने के लिए आप ही सक्षम होंगे करके जामवंत जो है हनुमान जी की ओर देख करके प्रेरित करता है। प्रेमी सज्जनों, वो हनुमान है और हनुमान जी का 5 स्थान प्रमुख सिद्ध बताया गया है। लंका में लड़े हैं, काशीपुरी में खड़े हैं, चित्रकूट में चढ़े हैं, अयोध्या में अड़े हैं, प्रयागराज में पड़े हैं। सिद्ध करके बता दिया हनुमान जी महाराज की कार्य। लंका में लड़े हैं, काशीपुरी में खड़े हैं, चित्रकूट के पर्वत पर चढ़े हैं, अयोध्या में अड़े हैं। प्रभु सब संग पीदा दे देवे, मोला पीदा मत देवे के अड़े हैं। 14 वर्ष ले वनवास देश राज तिलक सारे बार होइस ना, सब अयोध्या वासी तो अड़े हैं, तो सब संग भेज देवे, सब जन बानर भालू मन लबीदा कर देवे। प्रभु मोला भर मत भेजबे, तोर चरण के दासियों में की के भगवान मेरा अड़े हैं। अयोध्या में अड़े हैं, प्रयागराज में पड़े हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस भाव से हनुमान जी की ओर देख करके रीछराज जामवंत प्रेरित करे थे और वैसे लंका घुसरे रही ने रीछराज मान लंका मजा घुसी ना 3 करोड़ भालू लंका घुस रहे नहीं, 18 पद्म के अलावा एक ठग भालू हम लौकेशा में आज ही नौकेशा ना तो घरों घर दरवाजा लग जाए। 3 करोड़ भालुआ पहुंचे रही नहीं, एक लाख में ऐसे कर ही ना तो शरीर ठाड़ हो दर जाए। और रिछ बाना रे ए माला अपन संगी बना करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हा उधर सब कार्य करे बर सिद्ध करवाए रही से दिया। ये भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताई। फिर का हुई लखन सिंह रामचंद्र के बिन मुँह के लक्ष्मी माता, बिन मुँह के गौ माता, दुख पीड़ा का बता, नागर गाड़ी वाला सही के नागर अपन जरा। आई महाराज के सुंदर समाज एक सोचे विचारे वाले बात है। ए बिन मुँह के गौ माता जिसे हम अक्सर भैसा बैला आज जो खरमूर थी तब हमने बताती खंदा का हम ओ में जाना है कि ए में पिरावत है, ओ में पिरात है कि माथा के मूल पिरावत है। आप विचार के देखो आज गौ माता सबके भलाई
आज गौ माता के देखो ओकर कृपा। आज गौ माता हमार नागर फादा थन, गाड़ी फादा थन, नहीं रहेगा थे लाठी मार के जंगल चलावा था। हम मानुष तक ये नहीं सोचन ओखर पर का विपद पड़े। फांदे तो फांदा थे गाड़ी ला को जन का परेशानी हो। अब एक परेशानी होते गुरगुराए थे तभी जानता कि लग गौ माता पर कुछ विपद पड़े। पर भी सब मारे समझे बहुत टाइम करता है। गौ माता के गोबर देखो, गौ माता के गोबर 5 संवत्सर से काम आता। आज गौ माता के गोबर देखो सर्वप्रथम गौर गणेश दुख सुख दुख मकामा थे। वही गोबर में हमार दाई माता ने समझा गया है घर गुड़िया देखे अभी अभी दाई होने लगे लेकिन पोछा लगा था। लेकिन गौ माता की गोबर था वही गोबर में दाई माता छेना थाप थे। बता देता ही हो छेना थाप था नहीं, छेना बा थाप के आगी बार के भोजन पका था नहीं। गौ माता गोबर, आज गौ माता गोबर है जिन किसान भाई खातू बना के किसान होगा। अभी DAP यूरिया खड़ा है, रंग रंग के खातू आ है समय बीमारी समाए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ है दाई हो गोबर का सर्वश्रेष्ठ खातू, न छेना न गौर गणेश न नित्य पोते, एक सिवाय कोई सार नहीं। ऐसे ऐसे गौ माता के कृपा दाई हो। आज छोटे से भजन बनाए हैं, आप सुना पास करो। श्री रामचंद्र की जय। बस के बोली समझे नैया, दुख बिना ओ गाना बता।
तन तो खेल हवा मन जाग करो विचार तन तो खेल हवा कहीला मन बैठा ऊपर को बरमाते कहीला मन बैठा ऊपर को बरमाते तोरे पलंग बिछे अंग अंगवा तोरे भला सजे तोरे पलंग बिछे अंग अंगवा तोरे भला सजे तो भोर करे तो राम नाम जपले दीदी राम नाम जपलो दीदी करे लगे पैसा राम नाम जपले करे लगे पैसा कोने बने के कोने पैदा आवे पैसा पैदा आवे पैसा कोने जानी के कोने जाना पैदा आवे कि पैसा पैदा आवे कि पैसा राम नाम भले कोने जानी के कोने जाना पैदा आवे कि पैसा पैदा आवे Ave